हम बात कर रहे थे आपसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया कि आर्ट्स और साइंस के जितने विषयों के नाम होते हैं वे सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द पार्ट ऑफ अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल का पार्ट है। तो अगर अनकाउंटेबल सिंगुलर नंबर में होगा तो निश्चित रूप से एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिंगुलर नंबर में होगा। हमने बात किया था आपसे कि मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इथिक्स सब में यस लगा हुआ है, लेकिन ये सभी सिंगुलर नंबर में है क्योंकि ये नाउन एब्स्ट्रैक्ट है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है अनकाउंटेबल का अगर पार्ट है तो अनकाउंटेबल अगर सिंगुलर में होगा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिंगुलर में होगा। हमने एक मैथमेटिक्स का एग्जांपल आपको दिया था। अब हम देखेंगे कि अगर जितने भी नाउन की एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हमने बात किया है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स की बात हमने जो किया है, इनके बाद आप लगाकर एक नाउन जोड़ दिया जाए। जिसे देखें एक छोटा सा एग्जांपल, मैथमेटिक्स ऑफ राम, अब समझे कि जितने भी इकोनॉमिक्स की बात किया, मैथमेटिक्स की बात किया, हमने सिविक्स की बात किया, पॉलिटिक्स की बात किया, ध्यान देंगे। इसके बाद आप लगाकर एक नाउन जोड़ दिया जाए तो इस मैथमेटिक्स का हो जाता है पर्टिकुलराइजेशन। जब ये मैथमेटिक्स का पर्टिकुलराइजेशन हो जाता है तो ये पर्टिकुलर अवस्था में आते ही आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले सामान्य अवस्था में किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। यहां द लगा, अब राम की मैथमेटिक्स, अब जैसे ही आप लगाया तो ये मैथमेटिक्स प्लूरल कॉमन नाउन में बदल गया। अब ये प्लूरल कॉमन नाउन में बदल गया तो इसके साथ वर्ब प्लूरल में होगा मैथमेटिक्स ऑफ राम आर वेरी पुअर। यहां देखिए वर्ब का नंबर प्लूरल हो गया, आर्टिकल द लग गया, लेकिन आप और नाउन अगर हटा दे तो आर्टिकल द हट जाएगा, केवल मैथमेटिक्स रहेगा। और मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल है, इसका नंबर सिंगुलर होगा, वर्ब का नंबर सिंगुलर होगा। इस पे ध्यान देंगे। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। जैसे पूछ दिया इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, तो हम किसके इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं? इंडिया के इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स का नंबर प्लूरल हो गया। और नहीं, आप इंडिया हटा दिए, केवल इकोनॉमिक्स आया तो इकोनॉमिक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। और इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया का है तो इकोनॉमिक्स का पर्टिकुलराइजेशन हो गया, तो इकोनॉमिक्स के पहले हम द भी लगाएंगे। तो एक पॉइंट हमने क्लियर किया कि जितने भी आर्ट्स और साइंस के विषयों के नाम होते हैं वे सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे, द नेम ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं का नाम। तो जितने भाषाओं का नाम होता है वह सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखें इंग्लिश एक भाषा का नाम है, हिंदी भाषा का नाम है, उर्दू भाषा का नाम है, संस्कृत भाषा का नाम है, जर्मन भाषा का नाम है, फ्रेंच भाषा का नाम है, मलयालम भाषा का नाम है। अर्थात जितने भी लैंग्वेजेस के नेम होते हैं वे सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। ध्यान देंगे, यहां से नाउन का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इस पर आर्टिकल पूछा जाता है। इंग्लिश माने भाषा, और इंग्लिश के पहले आर्टिकल द लगा देंगे, अंग्रेज लोग हो जाएगा। तो जब अंग्रेज लोगों की बात करेंगे तो द का प्रयोग करेंगे, और केवल भाषा की बात करेंगे तो सिर्फ इंग्लिश लिखेंगे। ये ध्यान देंगे, आर्टिकल में भी हम चर्चा करेंगे। अब हमने बताया कि आर्ट्स और साइंस के विषयों के नाम ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कैसे होता है, अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता कैसे है। तो आप देखें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण 3 प्रकार से होता है। देखें, पहला कॉमन नाउन, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पहला कॉमन नाउन से बनता है,
दूसरा एडजेक्टिव से बनता है, थर्ड वर्ब से बनता है, और इन तीनों से क्या बनेगा, एक नए नाउन का निर्माण होगा। जो नया नाउन होगा उस नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यहां देखें, वह नाउन हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका मतलब कि कॉमन से भी नाउन बनता है, एडजेक्टिव से भी नाउन बनता है, वर्ब से भी नाउन बनता है, और ये सभी नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण हो रहा है। अब हम देखेंगे कि कॉमन नाउन से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण हो रहा है। यहां देखिए, ये आपका कॉमन नाउन है। अब इस कॉमन नाउन में कुछ वर्ड जोड़ते हैं। देखें, हमने हुड जोड़ दिया, शिप जोड़ दिया, CY जोड़ दिया, Y जोड़ दिया, ISM जोड़ दिया। यहां देखिए, एक पैटर्न होता है, इसको कहते हैं सफिक्स, और दूसरा पैटर्न होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब यह होता है कि किसी भी वर्ड के पहले कुछ शब्द जोड़कर एक नए वर्ड का निर्माण करते हैं, वह प्रीफिक्स है। और किसी वर्ड के अंत में कुछ शब्द जोड़कर हम एक नए वर्ड का निर्माण करते हैं, वह सफिक्स है। तो हम सफिक्स के पैटर्न पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण करते हैं। ये जो वर्ड है ये कॉमन नाउन के बाद जोड़ा जा रहा है, तो ये सफिक्स के पैटर्न पर बना रहे हैं। और जब सफिक्स के पैटर्न पर जो नया नाउन बन रहा है वह नाउन हमारा एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे देखिए, चाइल्ड, चाइल्ड का अर्थ होता है बच्चा। चाइल्ड में हमने हुड जोड़ दिया, ये हो गया चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड का अर्थ हो गया बचपन। तो देखिए, चाइल्ड आपका कॉमन नाउन है, हमने सफिक्स जोड़ा, चाइल्डहुड बना, चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब हुड हटा देंगे तो चाइल्ड कॉमन नाउन हो जाएगा। अब मैन में हमने हुड जोड़ दिया, मैनहुड। मैनहुड का मतलब पुरुषत्व, पुरुष की फीलिंग। वुमेन में हमने हुड जोड़ा, वुमेनहुड, नारीत्व, नारी की भावनाएं। इसका मतलब कि हमने कॉमन में हुड जोड़ा तो एब्स्ट्रैक्ट बना, और हुड हटाया तो कॉमन बन गया। तो कोई भी वर्ड अगर है उसके लास्ट में हुड जुड़ा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सफिक्स के तरीके से हम बना रहे हैं। अब देखिए, फ्रेंड है, फ्रेंड में हमने शिप जोड़ा, ये बन गया फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। अब दोस्ती, लीडर, लीडर में हमने शिप जोड़ दिया, लीडरशिप, नेतृत्व। तो देखिए, अगर दोनों में से शिप हटा देंगे तो फ्रेंड और लीडर पुनः कॉमन नाउन हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। यह है हमारा सफिक्स के पैटर्न पर निर्माण करना। अब हम देखें, आगे देखते हैं। अब देखिए, एजेंट, एजेंट में आपने CY जोड़ा, ये बन गया एजेंसी। बेगर, Y जोड़ा, बेगरी। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। हीरो, हीरो माने बहादुर, ISM जोड़ा, हीरोइज्म, बहादुरी। पैट्रियट, देशभक्त, ISM जोड़ा, अब ये बन गया पैट्रियटिज्म, देशभक्ति। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। तो देखिए, कॉमन में हमने कुछ वर्ड जोड़े जिसको हम सफिक्स बोलते हैं, और सफिक्स जोड़कर हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण
कर दिया। अगर जो सफिक्स कॉमन में जोड़ रहे हैं उसको हटा दोगे तो ये पूरा कॉमन नाउन में बदल जाएगा, और जोड़ दोगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। इसका मतलब कि नाउन से भी नाउन का निर्माण होता है। कॉमन नाउन भी नाउन है, और हम कुछ वर्ड जोड़कर एक और नाउन बना रहे हैं। जो दूसरा नाउन बन रहा है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आइए देखते हैं हम एडजेक्टिव से कैसे बनता है। अब देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में फिर हम सफिक्स जोड़ेंगे। हमने जोड़ दिया डम, नेस, ICE, CY और RY हमने जोड़ दिया। तो जैसे ही एडजेक्टिव में यह वर्ड जोड़ेंगे, यह एडजेक्टिव नाउन में बदल जाएगा, और जब नाउन में बदलेगा तो इस नाउन को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जैसे फ्री है, फ्री में आपने डम जोड़ दिया, अब ये बन गया फ्रीडम। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता। यहां देखेंगे वाइज माने बुद्धिमान, आपने डम जोड़ दिया, ये बन गया आपका विजडम। विजडम माने बुद्धिमत्ता। ओल्ड है, ओल्ड में आपने नेस जोड़ दिया, ओल्डनेस, बुढ़ापा। वीक में आपने नेस जोड़ दिया, वीकनेस, कमजोरी। व्हाइट में आपने नेस जोड़ दिया, व्हाइटनेस, सफेदी। ब्राइट में आपने नेस जोड़ दिया, ब्राइटनेस, चमकीला। केयरफुल, सावधान, आपने नेस जोड़ दिया, बन गया केयरफुलनेस। केयरफुलनेस, सावधानी। केयरलेस, लापरवाह, आपने नेस जोड़ दिया, केयरलेस, नेस माने लापरवाही। तो देखिए हमने नेस जोड़ करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण कर दिया। अब आप देखें यहां पर IC का एग्जांपल, जस्ट, ICE, जस्टिस, न्यायाधीश। प्राइवेट, CY जोड़ दिया, प्राइवेसी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। बेगर, सॉरी, ब्रेव। ब्रेव में देखिए RY जोड़ रहे हैं हम, RY जोड़ दिया, ब्रेवरी, बहादुरी। तो देखिए फ्रीडम, विजडम, ओल्डनेस, वीकनेस, वाइटनेस, ब्राइटनेस, केयरफुलनेस, केयरलेसनेस, जस्टिस, प्राइवेसी, ब्रेवरी, ये सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गए। अब हम देखेंगे कि हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो वर्ड जोड़ रहे हैं उसको हटा देने से एडजेक्टिव बन जाएगा, और जोड़ देने से नाउन बन जाएगा। नाउन का निर्माण हो रहा है। अब सवाल उठता है कि नाउन में कौन सा नाउन बन रहा है, तो आप कहेंगे कि नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण हो रहा है। अब हम वर्ब से कैसे बनाते हैं?
अब देखिए आप कि ये आपका वर्ब है, वर्ब में फिर वही सफिक्स हम कुछ जोड़ रहे हैं, जैसे हमने जोड़ दिया ANCE, ION, TION, RED, MENT, देखिए जोड़ रहे हैं यहां पर वर्ब में। ये आपका अटेंड है, अटेंड में ANCE जोड़ दिया आपने, ये बन गया अटेंडेंस, अटेंडेंस नाउन है। यहां एक नई चीज आपको बता दें, ANCE आया, जैसे ही आप T लगा दोगे एडजेक्टिव हो जाएगा। अटेंडेंस नाउन है, अटेंडेंट एडजेक्टिव है। डिफरेंस नाउन है, डिफरेंट एडजेक्टिव है। इंपॉर्टेंस नाउन है, इंपॉर्टेंट T लगाते ही किसमें बदल गया? एडजेक्टिव में। ये ध्यान रखना, नाउन से एडजेक्टिव बनाया जाता है। अब यहां पर देखें, सेलेक्ट है, T आया, आपने ION जोड़ दिया, ये बन गया सिलेक्शन। ये प्रिवेंट है, प्रिवेंट का अर्थ होता है रोकथाम, आपने ION जोड़ा, प्रिवेंशन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो कहीं भी TION जुड़ा हो किसी भी शब्द में और उसका हटा देने से एक वर्ब का निर्माण हो रहा है, तो ये समझ जाना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एडमायर, यहां देखिए T लास्ट में आ रहा है तो केवल ION जोड़ रहे हैं, जहां T नहीं आएगा वहां जोड़ देंगे TION। जैसे देखिए एडमायर में T नहीं आ रहा है तो हम जोड़ देंगे TION। एडमायरेशन, प्रशंसा। हेट, हेट मैंने घिरा, RED आपने जोड़ दिया। हेटर्ड, देखिए हेटर्ड आपका नाउन है, हेट वर्ब है, ध्यान देंगे आप। डेवलप, मैन जोड़ दिया। डेवलपमेंट, विकास। ये देखिए वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब नाउन की बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जहां नाउन का यूज होना चाहिए वहां वर्ब का यूज कर देगा। तो इसका मतलब कि वो वर्ब अगर नाउन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो सेंटेंस सही हो जाएगा। इस पे ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए अटेंडेंस, सिलेक्शन, प्रिवेंशन, एडमायरेशन, हेटर, डेवलपमेंट, हमने वर्ब से निर्माण कर दिया और ये बन गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो हमारा अनकाउंटेबल का हिस्सा है। तो अगर अनकाउंटेबल सिंगुलर नंबर में है तो एब्स्ट्रैक्ट भी हमारा सिंगुलर नंबर में होगा। हम बात कर रहे थे आपसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। हमने दिखाया आपको कि कॉमन नाउन से भी नाउन बन रहा था, एडजेक्टिव से भी नाउन बन रहा है, वर्ब से भी नाउन बन रहा है, और वे सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहला रहे हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी हैं और कहीं भी अगर सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो वे सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर नंबर में होने चाहिए। सिंगुलर नंबर में क्यों होना चाहिए? क्योंकि वे सभी अनकाउंटेबल के पार्ट हैं, इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले सामान्य अवस्था में आर्टिकल्स का यूज नहीं होते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। मोटे तौर पे हम आपसे कह सकते हैं कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उस अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दो आते हैं और इन दोनों नाउन के पहले सामान्य अवस्था में आर्टिकल्स यूज नहीं होता है। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं कुछ और आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम लिख दिए हैं, क्योंकि ये बड़ा परेशान करता है कि है कौन सा नाउन हम पहचान ही नहीं पाते हैं। तो देखिए क्रम से अभी बहुत बात करेंगे आपसे। सिंपैथी, बिलीफ, ट्रस्ट, लाइटिंग, सक्सेस, ड्रीम, प्रोग्रेस, लव, हेल्प, फेथ, एनर्जी, हेट, ब्यूटी, लिबर्टी, जॉय, एंगर, नॉलेज, होप,
पीस, पेन, ईज, प्राइड, मिजरी, इंफॉर्मेशन, करेज, लेजर, ट्रूथ और ट्रबल। ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये बड़ा खतरनाक नाउन होता है, ये पता ही नहीं चलता है कि कौन सा नाउन है, इसलिए इसका कलेक्शन आपके पास ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस पे नाउन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इस पर आर्टिकल भी पूछा जाता है। जैसे नॉलेज पर देखिए, नॉलेज की कई बात किया, नॉलेज पे दिखा रहा हूं आपको, नॉलेज पर आर्टिकल पूछा गया है। बैंक पीओ में क्वेश्चन आया है कि नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर बैंक ऑफिसर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट दियर कस्टमर से। ये क्वेश्चन बैंक पीओ में आया है, आर्टिकल पूछा है। फिर इसी पर एक और क्वेश्चन बनाया है कि नॉलेज ऑफ बाइनोकुलर डायलेक्ट, यहां पर भी क्वेश्चन बना है। तो हमने दो क्वेश्चन देखा कि नॉलेज पर दो क्वेश्चन तो बैंक पीओ में पूछ दिया, आर्टिकल पूछ दिया। तो इसका मतलब कि जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उस नाउन पर नाउन का क्वेश्चन प्लस आर्टिकल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आगे चल के आर्टिकल आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपको आपका ये हो गया सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बार और देखिए, सिंपैथी, बिलीव, ट्रस्ट, लाइटिंग, सक्सेस, ड्रीम, प्रोग्रेस, लव, हेल्प। यहां पर देखिए, हेल्प वर्ब का भी काम करता है, हेल्प नाउन का भी काम करता है, हेट वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है। ध्यान देंगे, वर्ब का काम कर रहा है ठीक है, लेकिन जब नाउन का काम करेगा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब देखिए, लिबर्टी, जॉय, एंगर, नॉलेज, होप, पीस, पेन, ईज, प्राइड, मिजरी, इंफॉर्मेशन, करेज, लेजर, ट्रूथ, ट्रबल। इंफॉर्मेशन पे बहुत क्वेश्चन बनाए जाते हैं, अभी सब आपको बताएंगे। लव आपका नाउन भी है, लव आपका वर्ब भी है। तो ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, आप इसको पूरी तरह से याद कर लेंगे। अब आइए कुछ और बातें करते हैं हम आपसे। यहां देखिए, लव है, लव आपका वर्ब भी है और ये लव आपका नाउन भी है। ध्यान देंगे, ये दोनों का कार्य करता है, लव वर्ब भी है और लव नाउन भी है। लव नाउन के रूप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वर्ब का एग्जांपल देखें, आप कहते हो आई लव यू, तो जब आई लव यू बोलते हो तो ये आपका आई सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के बाद यहां पर लव वर्ब का काम कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखें, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, ये आपका वर्ब है, यहां लव नाउन का कार्य कर रहा है। देखिए, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वर्ब का नंबर सिंगुलर है। अब देखिए दूसरा पार्ट, ये वर्क है, वर्क वर्ब भी है और यही वर्क नाउन भी है। नाउन के रूप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वर्ब दोनों का काम करता है। वर्ब देखें, राम इज वर्किंग हार्ड, राम कठिन परिश्रम कर रहा है। कौन कर रहा है? राम। तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्किंग आपका मेन वर्ब हो गया, समझेंगे आप। और हार्ड जो है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब। देखें क्रम से देखें, तो देखिए वर्किंग यहां वर्ब का काम कर रहा है। अब आप देखें दूसरा एग्जांपल, जब कहते हो आप वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है, समझेंगे। तो इज आपका वर्ब है और वर्क यहां पर नाउन का कार्य कर रहा है। तो वर्क नाउन का कार्य कर रहा है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो इसके अनुसार वर्ब का नंबर सिंगुलर है। तो आपने देखा कि जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन काम कर रहा है तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल का पार्ट है। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर में है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिंगुलर में है, और जब वो सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर में होगा। ये नाउन की बात हमने किया। आइए देखते हैं अब देखिए एक और नाउन बता रहे हैं आपको यहां पर, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दें और इसका उच्चारण हिंदी में ना नी ने में हो, तो जब ना नी ने में होता है तो यह जिरंड में बदल जाता है। समझेंगे? जिरंड जब सेंटेंस में जैसे ही यूज होता है तो यह नाउन का कार्य करता है, और जब नाउन का कार्य करता है तो इसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखें यहां पर, इसका मतलब कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब जोड़ते हैं और उसका अर्थ नाने ने में निकलता है तो जिरंड बनता है, और जिरंड को जब हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो सेंटेंस में यूज होते ही जिरंड नाउन का कार्य करने लगता है, और जब नाउन का कार्य करने लगता है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। यहां पर देखें, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब वॉकिंग का अर्थ यहां पर हो रहा है टहलना। समझेंगे? वॉकिंग का अर्थ हो रहा है टहलना, तो वॉक में हमने आईएनजी जोड़ा। देखिए, जब आईएनजी जोड़ा तो अर्थ हिंदी में लिखा टहलना, जब टहलना हुआ तो यह जिरंड बना। इस जिरंड को हमने सेंटेंस में यूज किया। जब सेंटेंस में यूज किया तो सेंटेंस में यूज होते ही यह नाउन का कार्य करेगा। तो जब नाउन का कार्य करेगा तो यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, सिंगुलर नंबर में होगा, और इसी के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग किए हैं। उसी प्रकार देखें, राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। फ्रांसिस बैकन ने इसको लिखा था कि राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, लिखना व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। तो हमने राइट में आईएनजी जोड़ा, इसका अर्थ हो गया लिखना, जिरंड बना। इसी जिरंड को हम सेंटेंस में यूज किया। जब सेंटेंस में यूज किया तो यह नाउन का कार्य करने लगा। इसी नाउन को हमने सब्जेक्ट बनाया। सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है तो वर्ब का नंबर सिंगुलर हो गया। यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही पार्ट है। अब आप देखें, आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे कि हमने आपसे बात किया काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जहां तक संभव है कि बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, वक्त के साथ और भी क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। हमने आपको बताया था कि जब भी आप नाउन पढ़ें तो पहली प्राथमिकता है कि नाउन को पहचाने कि कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होगा। अगर अनकाउंटेबल है तो वह हमेशा सिंगुलर नंबर में ही रहेगा, उसके पहले सामान्य अवस्था में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ये दो पॉइंट को ध्यान रखना है। हमने हर नाउन को अलग अलग आपको पढ़ाया। अब आपसे हम बात करेंगे कुछ अनकाउंटेबल नाउन की। और भी अनकाउंटेबल नाउन है, उस पर कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा सा उसकी हम चर्चा करेंगे। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये मटेरियल है और ये एब्स्ट्रैक्ट है। हम सीधा कहेंगे कि ये नाउन अनकाउंटेबल है।
हमने मटेरियल ऑफ स्टेप का इंडिविजुअली बहुत पढ़ा दिया आपको, तमाम हमने आपको कंटेंट्स दिए, एक जगह कलेक्शन हमने करा दिया, बड़ा अच्छा आप पढ़ते रहेंगे, तमाम क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे बैंक का क्वेश्चन हो या सीजीएल या एसएससी हो। जो लोग प्रवक्ता की तैयारी करते होंगे, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते होंगे, उनको भी मिलेगा। जो लोग टेट के लिए पढ़ रहे हैं उनको भी मिलेगा। यहाँ से छोटी छोटी बातें जो बताया हूँ वहाँ से टेट का काम चल जाएगा, आपका सुपर टेट का काम चल जाएगा, प्रवक्ता वाले लोग प्रवक्ता काम चल जाएगा, एसएससी बैंक के लोग एनडीए सीडीएस सबको क्वेश्चन मिलेगा। ग्रामर बदलता नहीं है, कुछ इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि लगभग हर तरह की चीजें मैं कवर कर दे रहा हूँ। आप पढ़ेंगे और एग्जाम में बैठेंगे, आप क्वालिफाई रहेंगे, किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं कुछ अनकाउंटेबल के बारे में, आइए हम बात करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, ये नंबर 1 अनकाउंटेबल में देखिए, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, लगेज, न्यूज, वर्क। यहां देखिए, अब ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ये सिंगुलर नंबर में ही रहेगा। इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, लगेज, न्यूज और वर्क, ये सामूहिक रूप से पढ़ा रहे हैं, सब अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर अनकाउंटेबल हमने लिख दिया तो अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर नंबर में रहता है, इसमें यस या यस जोड़कर हम प्लूरल नहीं बना सकते। अगर प्लूरल बनाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसका ध्यान दें। जैसे कहा जाए कि राम गेव मी इंफॉर्मेशंस, देखें अब इंफॉर्मेशन में हमने यस जोड़कर प्लूरल बना दिया, जबकि इंफॉर्मेशन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ये सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। अब सही क्या होगा? राम गेव मी इंफॉर्मेशन, देखिए ये सही हुआ, समझे आप? यहां देखें क्वेश्चन आप कि द एडवाइजेस दैट यू गेव मी वाज नॉट इनफ, नो इधर डी। अब ऐसा क्वेश्चन बनाया उसने, द एडवाइजेस दैट ए वाला पार्ट हो गया, यू गेव मी बी पार्ट हो गया, वाज नॉट इनफ सी पार्ट हो गया, नो इधर डी हमने लिख दिया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहां कहां गलती है, तो देखिए एडवाइजेस गलत है, करे कि सूचनाएं जो तुमने दिया वो पर्याप्त नहीं था, तो हमारा ये एडवाइज होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर छुपा हुआ है कि हमने बताया कि एडवाइस जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले सामान्य अवस्था में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट इज अ काइंड ऑफ क्वालिफायर, यह एक प्रकार का क्वालिफायर है। क्वालिफाई एडवाइस, एडवाइस को क्वालिफाई करता है, तो एडवाइस पर्टिकुलर अवस्था में आ गया। और जब किसी अनकाउंटेबल नाउन को पर्टिकुलर अवस्था में ला देते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है, इसलिए मैं द लगाया है। आर्टिकल पढ़ाते समय सारा सिस्टम बताएंगे, आप यहाँ केवल समझें एडवाइजेस गलत है। तो आपने देखा
कि अनकाउंटेबल ये नाउन है, अगर इसका हमने फर्नीचर्स किया, लगेजेस किया तो गलत होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, उसका प्लूरल नहीं बनता है। आइए थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं कि अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो हम क्या करेंगे। एक नजर देखें। अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो यहां ध्यान रखें, इसके पहले हम जोड़ देंगे पीसेज आप। देखिए, जैसे ही पीसेज आप जोड़ोगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। इसमें यस या यस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाना है, क्योंकि नाउन अनकाउंटेबल है। ये प्लूरल बन रहा है पीसेज आप जोड़ने से, और जैसे ही पीसेज आप जोड़े तो ये अनकाउंटेबल से काउंटेबल में बदल गया और ये प्लूरल नंबर में हो गया। अब राम ने मुझे सूचनाएं दी, देखिए यहां पर राम गेव मी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन के पहले हमने पीसेज ऑफ लगा दिया, तो पीसेज ऑफ लगाते ही इंफॉर्मेशन का नंबर प्लूरल हो गया। हिंदी में अर्थ हो गया राम ने मुझे सूचनाएं दी। सूचनाएं कई हो गई, लेकिन इंफॉर्मेशन में अगर आपने यस जोड़ के प्लूरल बनाया, ऐसे आपने अगर आपने ऐसा किया कि राम gave me informations, तो ये गलत हो गया। हम डायरेक्ट यस जोड़कर प्लूरल नहीं बना सकते। इसका प्लूरल बनाने के लिए इसके पहले हम पीसेज आप लगाएंगे तो यह प्लूरल बनेगा। तो देखिए, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमने किया, अब पीसेज आप लगाकर इंफॉर्मेशन में भी यस जोड़ेगा तब भी गलत होगा। अब देखिए, अब कई सूचनाएं हो गई, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्लूरल है, ध्यान रखिएगा। और ये पीसेज ऑफ जोड़ने से ये काउंटेबल बन रहा है और ये प्लूरल नंबर में है। इसका मतलब कि काउंटेबल है तो ये सिंगुलर में भी होगा। और पीसेज ऑफ का सिंगुलर होता है अब पीस ऑफ, अब पीस ऑफ, तो गिनती शुरू हो गई। अर्थात एक सूचना के लिए हमने अब पीस ऑफ जोड़ा। अब देखिए क्रम से क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। अब आपको हम दिखा रहे हैं, राम ने मुझे एक सलाह दिया, एक सलाह दिया, एक सलाह के लिए और पीस ऑफ एडवाइस, एक सलाह के लिए। अगर आपने कहीं ऐसे लिखा कि राम गेव मी एन एडवाइस, एक सलाह दिया तो गलत हो गया। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, डायरेक्ट उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, सामान्य अवस्था में नहीं होगा, जब तक कि उसको पर्टिकुलराइज न कर दिया जाए। तो देखिए, अब ये गलत हो गया। एक एडवाइस के लिए अब पीस ऑफ एडवाइस हुआ। अगर आपने तो सलाह दिया राम ने मुझे, तो समझते रहेंगे आप, राम गेव मी, एक सलाह के लिए ए, तो दो सलाह के लिए टू लगाया आपने। अब पीस के पहले ए लगा तो पीस का नंबर सिंगुलर। अब इस पीस के पहले हम टू लगाएंगे तो पीस का नंबर प्लूरल हो गया। पीछे हमने चर्चा किया है पीसेज ऑफ एडवाइस। अब देखिए, अब ये दो सलाह हो गई। देखिए, टू पीसेज ऑफ एडवाइस, लेकिन अगर टू एडवाइजेज कर देंगे तो गलत होगा, क्योंकि एक एडवाइस के लिए और पीस ऑफ, तो टू के लिए टू पीसेज ऑफ एडवाइस। अब ये सेंटेंस गलत ऐसा ही है। अब इसी को ऐसे हम लिख दें कि राम गेव मी टू एडवाइजेज। अब देखिए गलत हो रहा है, डायरेक्ट टू एडवाइजेज किया हमने, अब टू लगाते एडवाइस की गिनती शुरू हो गई, जबकि नाउन अनकाउंटेबल है, इसकी गिनती नहीं हो सकती। तो गिनती के लिए हम एक एडवाइस के लिए और पीसा, तो टू के लिए टू पीसेज ऑफ एडवाइस, डायरेक्ट टू एडवाइस कर देंगे, टू एडवाइजेस कर देंगे तो सेंटेंस आपका गलत होगा। और देखिए, और भी एग्जांपल आप, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देंगे आप, पूछा भी गया है, पूछा जाता नहीं है।
एक क्वेश्चन हमने दिया, देखें कि मोहन गेव मी मेनी न्यूज। हमने न्यूज के पहले मेनी लगा दिया, समझेंगे ध्यान से। मेनी कह रहा है कि न्यूज की संख्या 2 से अधिक है, और न्यूज कह रहा है कि मैं तो अनकाउंटेबल नाउन हूं, मैं तो मात्रा को बताता हूं, संख्या को बताता ही नहीं हूं। और मेनी कह रहा है कि इसकी संख्या 2 से अधिक है, इसका मतलब कि इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा न्यूज को। मेनी कह रहा है प्लूरल बनाओ, और न्यूज का प्लूरल यस जोड़ के बनेगा नहीं, क्योंकि नाउन अनकाउंटेबल है। तो हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? फिर वही लेंगे, पी से जा, सेंटेंस हो जाएगा मोहन गेव मी मेनी पी से जा न्यूज। देखिए अब हो गया काउंटेबल नाउन, और मेनी नाउन की संख्या को बताया, नाउन का नंबर प्लूरल कर दिया। या तो मेनी की जगह पे मस्ट लगाएं तब भी सही होगा। ये आपका पॉइंट गलत है, ये सही हो गया। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाएंगे आपसे। देखिए क्वेश्चन और, देखिए एक बड़ा सा सेंटेंस हमने दे दिया, ए बी सी डी और नो ईयर ई। देखें यहां पर एकदम बैंक पीओ का मॉडल हमने बनाया कि दीज न्यूज आर बीइंग ब्रॉडकास्ट फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, और आपसे पूछा है कि बताइए इसमें इधर कहां है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आते हैं, तो आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि ये हाई लेवल है, लो लेवल है। कहीं हाई लेवल और लो लेवल की बात नहीं होती है, बात होती है कॉन्सेप्ट की। छोटे सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा, आपको इजीली समझ में आ गया सेंटेंस लो लेवल है। एकदम वही चीज बड़े सेंटेंस में पूछ दिया, आपको दिक्कत हो रही है, कॉन्सेप्ट बदला नहीं, हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल दिया। अभी देखिए न्यूज के बारे में हम बहुत छोटे स्तर में बताए थे आपको यहाँ पर, अब इसी को बड़े स्तर पर हमने कर दिया। कॉन्सेप्ट सॉल्व करने का वही है, बस सेंटेंस हमने बड़ा कर दिया, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। इसलिए कहते हैं कि ग्रामर आपको लैंग्वेज जब भी पढ़ना हो तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ें। आप बिल्कुल ना घबराएं कि बैंक का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है तो एसएससी का बहुत लोअर होता है, तो सीएचएसएल का और लोअर होता है। आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो एकदम जीरो से लेकर टॉप तक का हर क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। न्यूज कहीं भी यूज होगा, चाहे छोटे या बड़े सेंटेंस में, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं। कोई हाई लेवल लो लेवल नहीं होता है, सब एक ही लेवल पे। आप कॉन्सेप्ट समझे, हाई लेवल से लो लेवल तक सब सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे हाई लेवल का क्वेश्चन में दिखा रहा हूं कि दीज न्यूज आर बीइंग ब्रॉडकास्ट फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन। अब इधर फाइंड आउट करना है, पहले देखिए क्रम से। दीज न्यूज, यहां देखें, हम जब बेसिक पढ़ा रहे थे आपको तो एक टॉपिक की हमने बात किया सब्जेक्ट में, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात किया था हमने कि दिस दैट दिस दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, और नाउन की तरफ वो इशारा करता है। और नाउन की तरफ जब इशारा करता है तो उसी नाउन के नंबर के अनुसार हम नाउन का प्रयोग करते हैं। क्रम से देखिए, दीज न्यूज, दीज इशारा किसको कर रहा है? न्यूज को। तो जब दीज का नंबर प्लूरल है तो न्यूज का नंबर प्लूरल होना चाहिए, ध्यान देखिए यहां पर। और न्यूज हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नंबर में ही होता है। एक तरफ देखिए वर्ब प्लूरल कर दिया, इसका मतलब यह हुआ कि दीज इशारा न्यूज को किया, दीज का नंबर प्लूरल तो न्यूज का नंबर प्लूरल, और न्यूज हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल बनाएंगे कैसे? इसका तो प्लूरल बनता ही नहीं है, और ये पॉइंट गलत हो रहा। तो अगर न्यूज को प्लूरल होना चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा दीज पीसेज ऑफ न्यूज। देखिए बन गया प्लूरल, दीज इशारा किया, न्यूज को प्लूरल होना चाहिए, हमने पीसेज ऑफ न्यूज करके प्लूरल बना दिया, और न्यूज प्लूरल वर्ब प्लूरल। देखिए तो हमारा ये वाला पॉइंट गलत हो गया।
ये कॉन्सेप्ट है, वही चीज मैं बताया, यहां पर थोड़ा सा बदल दिया। तो जो हमने बेसिक से पढ़ाते समय रिलेट किया, मैं रिलेट करने लगा हूं बेसिक को बड़े कंपटीशन के साथ रिलेट कर दिया जाता है। यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जिस दिन ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे उस दिन लैंग्वेज एकदम इजी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी नाउन में पढ़ा रहा हूं, नाउन समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो नाउन में परिचय करा रहा था। अब मैं आपको भी पढ़ाना शुरू किया हूं, थोड़ा सा एक और अनकाउंटेबल पढ़ाऊंगा, उसके बाद तमाम तरह के नाउन आपको बताऊंगा। नाउन पढ़ाने के बाद आपके पास जो भी बुक है, जिस प्रकाशन की बुक है, अगर पिछले बैंक पीओ से लेकर एसएससी, सीजीएल एंड डीए के क्वेश्चन भी नाउन पर हैं, आप अपने बुक खोलें, सॉल्व करें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 100 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं नाउन का कहीं भी, तो निश्चित रूप से आपके 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे इसी पढ़ाई से। इतना बहुत है। 10% क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत करती है आप मैसेज करें, बताएंगे आपको। चलिए आगे हम पढ़ाएंगे। एक टॉपिक हमने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन था, सिंगुलर नंबर में होता है। अब उसका प्लूरल यस या यस जोड़कर हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, तो पीसेज आप जोड़कर अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो वह काउंटेबल नाउन में बदल जाता है। अब पीसेज आपका नंबर प्लूरल है, और पीस कर देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि काउंटेबल का नंबर सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर में होता है। तो आगे एक और अनकाउंटेबल की हम आपसे बात करेंगे। एक और अनकाउंटेबल से बात करने के बाद तब आपसे नाउन पर तमाम तरीके का रूल हम बताएंगे। थैंक यू।